आज मैं भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए क्या क्या सामग्री होना चाहिए उसके बारे में बोल रहा हूँ। भगवान के मंदिर को, जो घर में अपना मंदिर है, उसको साफ सफाई करना चाहिए और दूध का छांटा उसमें लगा देना चाहिए ताकि वह शुद्ध हो जाए। केले के पत्ते हो तो केले के पत्ते से भी उसको सजा देना चाहिए। और फिर हमें एक पूजा की जो है थाली लेना चाहिए। पूजा की थाली कांसी अच्छी रहती है, चांदी की अच्छी रहती है। उस पूजा की थाली में पहले स्वास्तिक चिन्ह बना देना चाहिए, उसके ऊपर कलश रखना चाहिए और कलश के अंदर जो है जमुना का जल और उसके ऊपर कलेवा बांधना चाहिए, उसके ऊपर नारियल रख करके उसके ऊपर भी कलेवा बांधना चाहिए। पूजा की थाली में हमें अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादलम, ऋतुफलम और जो है गंध, गंध का मतलब अत्तर, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि सामग्री रखनी चाहिए। ये सब सामग्री रख करके, और पुष्प भी सद्य विकसित हो, पुष्प भी अभी लाए हुए ये रख देना, ये पूजा की सामग्री रख देना चाहिए। और पूजा भगवान को सबसे प्रिय पंजेरी है। हमें जो है धनिया का पाउडर लेना चाहिए, उसको उसके अंदर जो है घी है और मिश्री है, ये मिला, और गूंद जो है उसको घी के अंदर सेक करके गूंद मिलाइए, घी, मिश्री और धनिया, ये सब मिला करके पंजेरी कहते हैं इसको। पंजेरी जो है भगवान को सबसे प्रिय, ये जो रखना चाहिए। उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता भी रख देना चाहिए। भगवान को मक्खन प्रिय है, भगवान तो मक्खन और दही का खूब भोग लगाते थे, इसलिए जो है हमें एक कटोरी मक्खन और मिश्री रख देनी चाहिए। और भगवान के लिए पंचामृत भी हमें तैयार करना चाहिए। एक कटोरी के अंदर पंचामृत लेना चाहिए, घी, शक्कर, दूध, दही और शहद, ये पंचामृत कहलाता है। इन सब का जो है घोल तैयार करके भगवान के प्रसाद के रूप में रख करके और इसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। भगवान इस वर्ष भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव 30 तारीख को मनाना चाहिए। क्यों? 30 तारीख को सोमवार है, 30 तारीख को रोहिणी नक्षत्र है और जन्म अष्टमी है, भाद्वा की बदी अष्टमी है। ये तीन संयोग बहुत अच्छे मिले, इसलिए 30 तारीख की 12 बजे रात को जन्मोत्सव मनाया जाता। भगवान का जन्म होते ही उनकी किलकारी होती, बाल किलकारी, वाऊ वाऊ वाऊ, ये होते ही जो है हमें एक थाली के अंदर जल लेना चाहिए और भगवान को जो है जल से स्नान, फिर गंगा जल नहीं, फिर उसको जो है भगवान को जमुना के जल से स्नान, पंचामृत से स्नान करना है, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान को जुगला पहनाना चाहिए और भगवान के सिर के ऊपर मोर का मुकुट लगाना चाहिए। भगवान को हाथ में छोटी सी बंसरी भी देना चाहिए, कमर में करदनी पहना देना चाहिए और भगवान की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। पूजा के अंदर दीपक के अंदर पूजा की सब सामग्री रख दी और उसके अंदर एक एक चीज़ जो है उनको पूजा की जो है लेकर के भगवान की आरती करना चाहिए। भगवान की आरती करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे, इस प्रकार की आरती भगवान की करनी चाहिए। और आरती करके कलश में जल ले करके और वो कलश से भी भगवान की आरती करनी चाहिए। शंख से जो है भगवान की आरती करना चाहिए, शंख चारों ओर छिड़क देना चाहिए। पुष्पांजलि कहते हैं, आरती के बाद में पुष्पांजलि जो है कर देना चाहिए। और आरती, सब लोग आरती को यूँ लेते हैं, इसका मतलब भगवान का स्वरूप हमारे अंदर समर्पित हो रहा है। भगवान कृष्ण तो इतने हैं, जो भक्त भगवान के हुए उनके घर में तो सब समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक घर को जो है घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना भारतीय हिंदू को अत्यंत आवश्यक है। विदेशों में मनाते हैं, ये जो है इस्कॉन आदि सब विदेशों में मनाते हैं, इसलिए हमारा तो परम कर्तव्य है, हिंदुओं का तो परम कर्तव्य है कि हम जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। जन्मोत्सव मनाने के बाद में पंजेरी का प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाए और उसके बाद में मिश्री और मक्खन का भगवान को भोग लगाया जाए और उसके बाद में पंचामृत का भगवान को, इन सब में तुलसी का पत्ता तो रखना
अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना तो भगवान का भोग होता ही नहीं है। और भोग 56 प्रकार का भोग भी अगर कोई अच्छे लोग हो तो उनको बना पहले तैयार कर रख करके भगवान को भोग लगा देना चाहिए। और फिर वो समस्त प्रसाद जो है भगवान का भोग लगने के बाद में प्रसाद कहलाता है। वो समस्त प्रसाद वहाँ जितने भी आदमी आते हैं उसको बांटना चाहिए, घर घर जो दूसरे दिन बांटना चाहिए। और भगवान का जो है कीर्तन करते रहना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमारे घर में मनाते हैं तो हमारा घर परम पवित्र हो जाता है। ये सब सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व पितर नाग योगी यति सिद्ध सब विद्याधर घर में उपस्थित हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को देखने के लिए। और सब जो है भगवान के ऊपर, अपन तो भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते ही है, लेकिन ये भी लोग जो है भगवान के जन्मोत्सव, आपका घर में अंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ग्रस्तों के घर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सब प्रसन्न, कण कण प्रसन्न होता है। क्योंकि कण कण के अंदर भगवान देवता हरे कृष्णा 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 हरे हरे